नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का जो भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक एग्जाम के अंदर हमारे कई बार ज्यादा से ज्यादा बार आए हुए क्वेश्चन है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। मैं इसके बाद आपको वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और हमारे चैनल पे जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट से वो सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देन इसको आप अपनी प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहे। और सारे कोर्स हम कंप्लीट कराने वाले हैं आप सभी को। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ए टू डिजिट नंबर इज फोर मोर देन द थ्री टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स। अब हमें क्या है, इसमें टू डिजिट का नंबर लेना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एक टू डिजिट का नंबर जिसके अब द नंबर इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग ऑफ डिजिट इज थ्री मोर देन द सेवन टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एंड द न्यू नंबर फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू डिजिट्स। अब हमें क्या है इसके अंदर रिवर्स करना है, देन उसका भी हमें करना है। तो वन बाय वन हम करते चलते हैं और इसका प्रोसेस पूरा समझेंगे। तो हिंदी में भी बता देता हूँ। दो संख्याओं वाली एक संख्या के अंकों का योग तीन गुने से चार अधिक है और अंकों को पलटने पर बनाई गई संख्या अंकों के योग से सात गुने से तीन अधिक है। तो अंकों के जो अंतर है उनके बीच में जो अंकों का अंतर है, इकाई और दहाई वाला जो शब्द होगा उसके बीच का जो अंतर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। तो मैंने लेट कर लिया टू डिजिट नंबर सबसे पहले। तो टू डिजिट का जो नंबर होगा मेरा, टू डिजिट का नंबर मैं मान लेता हूँ। टू डिजिट का मेरा नंबर होगा वो क्या मान लिया मैंने, 10x प्लस में वाई। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन ने, 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या बोला था, तीन टाइम मतलब तीन गुना उससे ज्यादा है जो उसकी डिजिट्स का सम होगा। तो तीन गुना ज्यादा और चार अधिक है। तो सबसे पहले मेरा 10x प्लस वाई बराबर में मेरा आ जाएगा 3x प्लस में 3y और यहाँ पर मेरा आ गया आपका 4। इसके बाद 10x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 3y प्लस 4। अब आपको ये 3 इधर जाके माइनस कर देना तो ये आपका आ जाएगा 7x और ये इधर आने के बाद ये हो जाएगा 2y। इसके बाद ये आ जाएगा इक्वल में 4 और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोला था, अब टू डिजिट के ही नंबर को आपको रिवर्स करना था, मतलब उसकी जो डिजिट थी उनको रिवर्स करना है। तो रिवर्स कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा 10y इधर आ जाएगा और x इस साइड आ जाएगा। तो उसने क्या बोला, जब आप रिवर्स कर देते हो तो ये कितने गुने हो जाता है, 7 टाइम्स, सात गुना हो जाता है किनका, डिजिट्स के सम का। तो डिजिट्स के सम का सात गुना हो गया और तीन ज्यादा। तो इसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 7x प्लस 7y और ये आ गया आपका प्लस 3। अब इधर देखिए, अब इसको मैं इस तरफ वाले डिजिट्स को इस तरफ लाता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा सबसे पहला 6x और ये हो जाएगा मेरा इधर आके के बाद 3y और ये हो गया मेरा इधर जाने के बाद इसको 3 को इधर ले आते हैं तो ये 3x। ये मेरी सेकंड डिजिट हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के बाद मैं दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों, कोई भी एक चीज बराबर होनी चाहिए, या तो हमारा एक्स वाला कॉफिशेंट बराबर हो जाए या फिर वाई वाला कॉफिशेंट बराबर हो जाए। बट यहाँ पर तो दोनों ही बराबर नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी 21x माइनस 6y इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन ये हो गई। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ सेकंड इक्वेशन को तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी 12x माइनस 6y और ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर -6। अब आपको एलिमिनेशन मेथड आई होप लगाना आता होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा मेरा प्लस का आएगा जो माइनस हो जाता है, जो माइनस का होता है प्लस हो जाता है। यहाँ पर आ गया 18 और यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, और यहाँ पर बचेगा मेरा 9x इक्वल टू ये। तो 9x इक्वल टू आ गया 18। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आ जाएगी, 18 अप से ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू आप किसी भी वन इक्वेशन में रख दो। मैंने अगर वन में रख दिया, इक्वेशन नंबर वन में रख दिया तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 2y और इक्वल में आ जाएगा 4 और यहाँ से आपका 2y और ये इधर माइनस हो जाएगा तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/2। तो आपकी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5। ये आपकी y की वैल्यू आ गई और ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा यही था इन अंकों के बीच में अंतर। तो 5 माइनस 2 करोगे तो अंतर कितना आ रहा है आपका 3। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 3। तो ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बोला है, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अब हमें ये बताया किसी एक व्यक्ति ने 4,760 रुपए की साइकिल को बेचकर 15% की हानि पे बेची है, 4,760 में।
अगर वो इसी साइकिल को 5,880 रुपए में बेचता तो उसे लाभ और हानि का परसेंटेज बताना हमें कितना होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको ये टाइप याद रखना, सबसे पहले हमें उसकी इनिशियल कॉस्ट पता करनी है, किसकी, साइकिल की, कि पहले साइकिल उसने खरीदी कितने में थी। तो सबसे पहले साइकिल का सीपी निकालना पड़ेगा मेरे को। तो सीपी क्रय मूल्य निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने में भी उसने बेची है 15% इसको हानि में बेचा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहले से। तो 100 में से 15% माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका, 85% की वैल्यू है ये। अब मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरे को जब भी तो पता चलेगा मेरी एक्चुअल में साइकिल की वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर दो इसको, कितने की 5 के टेबल से कर देते हैं, 5 1 जा 5, फिर इसके बाद 5 7 जा 17 आ गए यहाँ पर, फिर 9 जा, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 जाएगा तो 5, और ये आ गया मेरा इधर 2। तो ये आ गया मेरा काटने के बाद। अब यहाँ से 17 के टेबल से काट देते हैं इसको। 17 के टेबल से काटने के बाद 17 1 जा 17, ये आपका जाएगा 5 टाइम्स में। इसके बाद 5 टाइम्स में जाएगा तो आपका ये 10 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये आ गया आपका 100। तो ये आपकी आ गई साइकिल की वैल्यू कितनी, 56 इसके बाद आपका ये आंसर आ गया, ये आपकी साइकिल की सीपी वैल्यू आ गई, क्रय मूल्य, कि आपने साइकिल एक्चुअल में परचेज इतनी करी थी और आपने बेची कितने में है, 5,880 में। तो आपको अब कितना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इनका डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइस, आपको मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे, एसपी माइनस सीपी, जितने में बेचा है आपने, तो सीपी आपका जो प्राइस होगा और अपॉन में सीपी रखते हैं और इनटू में 100। तो इससे आपका क्या निकल जाता है, परसेंटेज। तो ये देखते हैं सबसे पहले लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, पता चल जाएगा अभी हमें। तो यहाँ पर कितना है, और ऑफ कोर्स इसमें प्रॉफिट ही हुआ होगा क्योंकि ये हमने ज़्यादा में बेची है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ही निकलने वाला है, प्रॉफिट का परसेंटेज 8,000, 5,880 माइनस 5600, और अपॉन में आपका सीपी, सीपी आपका है कितना, 5600 रख दिया, इनटू में 100। तो आपको यहाँ पे माइनस करना, माइनस करने के बाद आपका आंसर यहाँ पर कितना बच रहा है, देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 280 अपॉन में 5600 इंटू बाय 100। अब आपका 20 से 20 कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। इसके बाद ये देखिए 14 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, तो ये 2 बार में कट गया और ये आपका 4 बार में कट गया, फिर इसको काटोगे तो ये आपका 5 बार में। तो आपको 5% का इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। जो 5% का आपको क्या होने वाला है इसमें, प्रॉफिट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये आपको काफी आसानी से समझ आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एज इट इज। तो आपको क्या है, एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पकड़ के चलना है ताकि आपको इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन आए आप 2 मिनट में सॉल्व कर दो। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे और ज्यादा बुक से या नेट से निकाल के कहीं से भी, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्षेत्र मिति से है, इसके अंदर देखिए क्या बोला है। एक मैदान है दोस्तों, अब ये मैदान की शेप आप लोगों को यहाँ पर दिखा रखी है। अब इस मैदान में क्या बोला है, 3.5 किलोग्राम, अब क्या है 3.5 किलोग्राम प्रति 100 मीटर स्क्वायर की मात्रा की दर से यूरिया का छिड़काव करना है। मैदान में आयाम की आकृति में दर्शाए गए अनुसार सभी कोण समकोण है, आवश्यकता यूरिया की मात्रा को ज्ञात करें। तो आवश्यक कितनी आवश्यक है यूरिया की मात्रा, अब इस पूरे में आपको निकालना है। तो अब ये कोई शेप आपको समझ ही नहीं आ रही, अब आपको ये नहीं पता कि ये मैं किसका एरिया का फॉर्मूला लगाऊं, कैसे लगाऊं। बट आपको ये बताया, उसने थोड़ी सी हिंट दी है कि सभी जो कोण है उसके क्या है, समकोण है। यहाँ पर उसने बता दिया है कि उसके जितने भी एंगल्स हैं वो क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल है तो अब मेरे को ये पता चल गया, फील्ड में अगर राइट एंगल्स हैं तो मेरे को ये पता है जो मेरा रेक्टेंगल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो मेरे को यहाँ तक तो पता चल रहा है कि अगर ये राइट एंगल, तो इट मीन्स ये किसकी शेप हो सकती है, रेक्टेंगल। अगर मैं इसको यहाँ से मैच कर देता हूँ, ऐसे मैच कर दूं, तो अब आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा। ये मेरी एल पता चल गई मेरे को 38, और ये मेरे को बी पता चल गई यहाँ से, और यहाँ पे भी अगर जब ये 50 है तो यहाँ पर भी कितनी होगी, ये 50 ही होगी। ये दोनों 50 हो गई, बी भी पता चल गई। जब मेरे को एल बी दोनों पता चल गए, तो अब जब एल बी दोनों की वैल्यू आ गई, तो अगर मैं इस पूरे बड़े रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला रेक्टेंगल जिसकी ये 14 और ये 30 दे रखी है, मीटर दे रखी है, अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर छिड़काव नहीं होने वाला, ये तो हमने अपनी तरफ से ड्रॉ करी है, तो इसको माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को इस एरिया की पूरी वैल्यू पता चल जाएगी कि कितने में यूरिया का छिड़काव होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसकी साइड देखते हैं। तो एल इंटू बी करते हैं, तो एल इंटू बी उसमें कितना लग जाएगा, एल उसका हो गया 38 और इंटू 50। तो बड़े वाले का जो एरिया निकल के आने वाला है हमारे पास, कितना आने वाला है रेक्टेंगल का, मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा पेपर के अंदर। तो ये देखते हैं, सबसे पहले 8 40 आ गए यहाँ पर, इसके बाद 4 कैरी 15 19। तो ये आपके जो बड़े वाले जो भी
जो आपका रेक्टेंगल एरिया है उसका कितना आ गया 1900। लेकिन ये पूरे का है, हमें इस पार्ट में तो यूरिया को वो करना ही नहीं है, तो अब मेरे को इसमें से जो स्मॉल वाला आएगा उसको माइनस करना है। तो स्मॉल वाला देखते हैं एल इंटू बी करके, एल इंटू बी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो एल इंटू बी देखते हैं हम अपना, तो एल मेरा आ गया 14 इंटू 30। तो अब मैंने इसको करा तो कितना आ रहा है मेरा 420। अब 420 आने के बाद मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, तो कितना मेरा आएगा इसमें से 1480, 1480 मीटर स्क्वायर। अब ये मेरा आ गया कि मेरे को जितने एरिया पे यूरिया को क्या करना है, छिड़काव करना है। अब छिड़काव करना है मेरे को 480 मीटर स्क्वायर पे। अब उसने क्वेश्चन ने हमें पहले से बता रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर की जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है, 100 मीटर स्क्वायर पे आपको कितने किलो लग जाता है यूरिया। तो उसने पहले से बता रखा है 3.5 kg। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा कैसे पता करते हैं, 3.5 kg अपॉन में 100, ऐसे ही पता करते हैं। तो अब मेरे को कितने पे कराना है, इतने पे। तो मेरी टोटल जो भी यूरिया का जितना भी आवश्यकता पड़ेगी पता चल जाएगी। यहाँ से मेरे को 480 और यहाँ से मेरे को क्या करना है, पॉइंट हटाएगा, यहाँ पे जीरो आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखता हूँ इसको मैं सॉल्व करके। अब सबसे पहले देखते हैं इधर कितना आ रहा है। ये मैंने कर दिया 5 की टेबल से, ये आ गया, और इनटू में ये आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं किससे काट सकते हैं इसको। अब 2 के टेबल से काट के देखिए, 4 के टेबल से काट देते हैं, 4 के टेबल से कर लेते हैं। ये 5 टाइम्स में चला गया, ये 4 3 जा 12, फिर ये 4 7 जा पे चला गया। फिर इसके बाद मेरी ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 38, 37 इंटू 7 को करके देखते कितना आएगा, 4 कैरी आ गया, 21 25 अपॉन में 5। तो मेरा आंसर आ रहा है 51.8 kg। तो मेरा आंसर आ गया फाइनल, इसको डिवाइड करने के बाद 51.8 kg कितने यूरिया की आवश्यकता हो जाएगी, 5.1 kg। तो इसका ऑप्शन मैंने गलती से इसके ऑप्शन आप लोगों को शो नहीं कर रखे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 5.8, 51.8, 51.8 kg इतने यूरिया की इसमें आवश्यकता पड़ेगी हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले जो आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज होती हैं दोस्तों वो आपको पता होनी चाहिए। जो बेसिक वैल्यू है अगर आपको वो वैल्यू याद है तो आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप याद कर लेना। और इसके बाद देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 10 3x इक्वल टू 4 साइन। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख देता हूँ, ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा हमें, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यूज रख के दिखा रहा हूँ। ये जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करा है, ये 3x मैंने रख दिया, यहाँ पर मैं 4 रख रहा हूँ साइन की वैल्यू। यहाँ पर बोला है ना साइन स्क्वायर 30 डिग्री पे रखना है, तो साइन 30 पे होता है 1/2, और ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू है तो साइन 60 पे होता है √3/2, इसकी वैल्यू भी रख दी मैंने। इसके बाद जो अपॉन में देखता हूँ मैं किसकी वैल्यू आएगी, साइन 45, साइन 45 पे होता है आपका 1/√2, और cos 45 पे होता है 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम होती है 45 पे। इसके बाद हम इसको देखते हैं सॉल्व करके, तो 4 इंटू 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, 3√2। और नीचे देखेंगे तो आएगा हमारा √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे √4। तो यह इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 2। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू बच रही है √3, और यहाँ पर मेरा कितना है 10 3x। अब 10 3x है तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 में रख देता हूँ। तो यहाँ पर 10 √3 की वैल्यू कितने पे होती है दोस्तों, √3 की वैल्यू होती है 60 पे, तो यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। अब ये 10 से 10 दोनों को क्या कर दूंगा मैं, 10 टू 10 कैंसिल हो गए, तो √3x बचेगा। तो √3x इज इक्वल टू आ गया आपका 60। तो यहाँ से आपके थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपकी, 3 से डिवाइड करोगे तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 20। तो जो आपको आंसर चाहिए था वो आपका आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, इसी प्रकार के और क्वेश्चनों की हम वीडियो बना देंगे। इसके बाद ये देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे मेथड इजी तरीका यही है कि आप कुछ मत करो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। ये आप मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा, ये कितना आ जाएगा आपको, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 और +3, तो ये आपका आ जाएगा 11/4। और नेक्स्ट आपको प्लस का निशान है तो ये आ जाएगा 6+1, तो ये आ जाएगा आपका 7/2। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन आपका माइनस का है, तो ये आपका आ जाएगा 6+1, तो ये आ जाएगा आपका 7/3। इसके बाद लास्ट वन है 5/6।
अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन सबका एलसीएम लोगे तो आपका 12 आएगा। अब 12 लेने के बाद आपका एलसीएम, ये आपका 3 टाइम्स में जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 आ जाएगा। ये आपका 6 टाइम में जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कराओगे 42 आ गया। इसके बाद यहाँ पर आप करोगे तो ये 4 टाइम में जाएगा, 4 से करोगे तो 28 आ गया। इसके बाद यहाँ पर करोगे 2 टाइम्स में 10 आ गया। अब आप इन सबको कर लो टोटल, यहाँ पर इन सब का टोटल करो कितना आ रहा है। इन सबको टोटल करोगे तो आपका आएगा 33, 42, कितना आ गया आपका 5, 7, 75। इन दोनों का सम आ गया आपका 75 प्लस में 10, 85। 85 माइनस 28, 85 माइनस 28 आपका बचेगा 7, और यहाँ पर आपका हो गया 5, 57/12। अब आप 57 को क्या कर देना है, इससे डिवाइड कर देना अगर आपको ये वाला आंसर चाहिए तो हमें इसका, क्योंकि ये वाला ऑप्शन हमारा किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसका आंसर निकालता हूँ। 12 के 12 चौबीस 32 38, 48 बार में जा रहा है ये। इसके बाद 48, 48 आ गए यहाँ पर। 48 से अब माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरा यहाँ पे 9, और यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बचा, तो मेरा आंसर आ गया 12, 4, 9/12। अब ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं 3 के टेबल से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/4। तो अब मेरा जो फाइनल आंसर आया है 4 सही 3/4, 4 सही 3/4। तो देखते कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ए ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हिंदी इंग्लिश में दोनों चीजों में आपको बताने में, तो आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने के सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम पूरा पूरा हिंदी में पढ़ा रहे हैं तब तब भी दिक्कत है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में समझ नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, बच्चे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दोनों ही मीडियम के बच्चों को समझ आए सारी चीजें। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले समझना है, एक छात्रावास, एक हॉस्टल है हमारा, जिसके अंदर 280 बच्चे हैं। 280 बच्चों में उनका 100 दिनों का खाना उनके लिए कितने दिन तक पर्याप्त है, तो 100 दिनों तक का उनके लिए खाना उनके लिए रख दिया गया है 280 बच्चों के लिए हॉस्टल में। अब 10 दिन में क्या हुआ, 10 दिन तक तो वो सारे 280 बच्चे खाना खा रहे थे, लेकिन 10 दिन बाद 80 बच्चे हॉस्टल को छोड़ के चले गए। तो अब उनका खाना कितने दिन तक और ज्यादा चल सकता है, क्योंकि अब तो बच्चे कम हो गए ना, तो अब खाना तो ऑफ कोर्स ज्यादा दिन चलना चाहिए। तो इस चीज को जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको टोटल पहले तो खाना देखना है। तो टोटल आपका क्या है, 280 इंटू 100, इतना तो आपका टोटल खाना था। अब आपने क्या करा, जो 280 बच्चे थे उन्होंने 10 दिन तक तो पूरा खाना खाया 280 बच्चों ने, लेकिन जो 10 दिन के बाद वो बच्चे चले गए, अब कौन से बच्चे बचेंगे, 280 माइनस कर दोगे आप 80 को, इंटू एक्स, कितने दिन और चल जाएगा। अब एक्स ये डे पता चल जाएंगे, अब हम यहां से लेट कर लिया मैंने एक्स। तो यहां पर देखो ये आपका आ जाएगा 2800, ये आ गया 28,000। अब 28,000 यहाँ पे आ गया, ये आ गया 2800, और यहां पर मेरा आ जाएगा 200 एक्स। अब यहाँ पे देखो ये 2800 को इधर आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 2800 को मैं माइनस करके देखता हूँ कितना मेरा बच रहा है। ये माइनस करा तो मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है 002, और यहाँ पर मेरा बचेगा 5, 7, 7 में से 2 गए तो यहाँ 5, और ये आ गया मेरा 2। यहाँ पर आ गया 25,200, और इक्वल में मेरा चल रहा है 200 एक्स। अब यहाँ पर 200 एक्स को आप डिवाइड करोगे 25,200 से, तो आपका जो फाइनल आपको डेज यहाँ से पता चल जाएंगे। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो की वैल्यू खत्म, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 6 पे आ गया 12। तो ये आपको पता चल गया कितने डेज तक आपका खाना चल जाएगा, 126 दिनों तक के लिए आपके पास खाना अब अवेलेबल है बच्चों के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन काफी आ जाते हैं पेपर के अंदर, ये काफी आसान क्वेश्चन है। मेथड आपको समझ आ गया, तरीका आपको पता चल गया, आप इजीली कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा अलजेब्रा से है। तो अलजेब्रा से ये क्वेश्चन आया, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है कि अगर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये जो हमें फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है हमें, एक्स 1 माइनस एक्स, और इसकी होल स्क्वायर की होल पावर है हमारी 4। अब इसके अंदर हमें यह बताना है कि जो इसके अंदर x की वैल्यू रखने के बाद इस फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ, इसको अच्छी तरह लगाने की कोशिश करता हूँ। ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में, इक्वल में आप क्या बचा 0। अब यहाँ पर देखो ये अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये, अब आप बताओ ये क्या बन गया, -2 एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, इक्वल टू 0। अब ये देखो एक आइडेंटिटी बन गई आपकी, तो आइडेंटिटी बन गई तो आपको पता चल ही रहा है a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, तो x -2
का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, इक्वल टू जीरो। अब ये स्क्वायर है तो इधर ये जीरो जाके तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2 इक्वल टू जीरो। फिर ये एक्स की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 2। अब एक्स की वैल्यू मेरे को यहाँ से पता चल गई। अब इस फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं हम एक्स की वैल्यू को और इसकी वैल्यू बता देंगे, तो ये आ जाएगा -1। और किसी भी चीज की अगर पावर क्या हो जाती है, इवन होती है और 1 की, तो हमेशा आंसर आता है पॉजिटिव में। तो मेरा आंसर आ गया +1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर यहाँ पर 3 होता दोस्तों, तो 3 होगा तो इस केस में आपका आंसर आएगा -1। ये सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों में गलती हो जाती है हमसे, जिससे हमारा पूरा ही क्वेश्चन खत्म। इसके बाद ये देखते हैं। सबसे पहले हमें देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार देखने को मिलता है। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आप लर्न रख लेना। ये होता है, देखिए दोस्तों, एलसीएम। या तो एलसीएम निकालने के लिए कहेगा क्वेश्चन में, या एलसीएम। तो जो डिजिट्स होती हैं उनको ए और बी लेट कर लो। इसके बाद जो एचसीएफ होगा आप इसको नीचे रख लो। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीजें गिवन है, इसके अंदर हमें एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू गिवन है। एलसीएम कितना गिवन है, 1748, और एचसीएफ मेरे को कितना गिवन है, 4। और इसके बाद मेरे को एक डिजिट गिवन है 76। इसके बाद दूसरी डिजिट मेरे को निकाल के दिखानी है और दोनों डिजिटों का योग पता करना है। तो योग जो दी वो जो सम होगा वो बताना है मेरे को कि दोनों डिजिट का कितना सम होगा। तो यहां पर मैंने एलसीएम की जगह एलसीएम रख देना है, और यहां पर मैंने क्या रख दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिजिट मेरे को पता है ऑलरेडी, एक डिजिट मैंने एक्स मान ली। अब यहाँ पर एच की वैल्यू 4 है। अब ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1748 × 4, ये 4 भी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 56 आ जाएगा हमारे नीचे, 76। 76 हमारा आ गया नीचे। अब 76 हमारा नीचे आ चुका है, और इसके बाद हमें इसे काटना है। अब इसको काट के देखते क्या आएगा। अब इसको मैं काट देता हूँ, किसके टेबल से काटता हूँ दोस्तों, 4 के टेबल से। तो 4 1 जा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4 9 जा 36। और यहाँ पर भी देखते हैं, 4 4 जा आ गया 16, और यहाँ पर एक कैरी जाएगा 4 3 जा, और यहाँ पर 2, तो ये आ गया 7 जा। अब ये आ रहा है मेरा आंसर इसमें। अब ये किससे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा मेरा, देखता हूँ मैं किससे जा रहा है, ये जा रहा है 19 दूनी 38। 38, अब 38 में इसमें से माइनस कर दूंगा तो 5 इधर। अब ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 इन ये आ गया मेरा 23 × 4। यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आ जाएगी, मेरी कितनी आ रही है 12, इधर कैरी लग जाएगा 9, तो 92 आ गई मेरी जो दूसरी डिजिट थी। जो मिसिंग मेरी डिजिट थी वो मेरे को पता चल गई 92। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों ही संख्याओं का योग बताना था। दोनों संख्या का योग कर दो, 76 और 92, 92 का दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका योग आ गया 168। तो 168 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा 9th 10th क्लास से है, तो 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसके अंदर ये इनकी रिक्वायरमेंट है। हर एक सेट में एक या दो क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलने वाले हैं, जो आपको ज्यादा प्रैक्टिस मांगेंगे, इसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या बोला है, यहाँ पर हमें ए बी सी एक रोम्बस लेना है। तो मैं इसको पेन अपना चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। सबसे पहले मैंने ए बी सी एक रोम्बस लिया। अब आपको पता है रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की सारी साइडें क्या होती हैं दोस्तों, बराबर, ए बी सी डी। ये मैंने ले लिया ए बी सी डी। अब उसने क्या बोला है कि ए बी भुजा पर, ए बी भुजा पर मध्य बिंदु है ई, और डीसी भुजा पर मध्य बिंदु है एफ। यहां से ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये मेरा बन गया। अब मैंने बना दिया कि ये दोनों मध्य बिंदु है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। और इसके बाद इस क्वेश्चन ने दिया है कि ये वाला पोर्शन इक्वल है इस वाले पोर्शन के। अब यही मेरे को पता चल गया। और ये समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज है तो मेरे को कंडीशन पता है, ए बी इक्वल टू होगा मेरा बी सी के, और बी सी इक्वल टू हमारा मेरा होगा सी डी के, सी डी इक्वल टू होगा मेरा ए डी के। ये सारी चीजें इक्वल होती है, क्योंकि ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, कि सारी चीजें, सारी साइड्स इसमें इक्वल होती हैं। अब इसके बाद मैं इसमें इसको देखते हैं हम कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है हमें 40, और ये वाला एंगल हमसे पूछ रखा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सबसे पहले चीजों को समझना है। तो कॉन्ग्रुएंट का रूल लगाएंगे हमें, कॉन्ग्रुएंसी का रूल इसमें समरूपता, हिंदी में बोलेंगे तो समरूपता। इसके बाद देखते हैं सबसे पहले ट्रायंगल डी एफ ए एंड ट्रायंगल बी ई ए। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हम कैसे इन दोनों ट्रायंगलों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर देखते हैं इनकी साइड्स। तो ए बी साइड इक्वल टू होगी हमारी ए डी साइड के। ये पता चल गया, ये हमें क्या गिवन है, क्योंकि इसने बोल रखा है।
इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पता चल रहा है इसमें, हमें ये पता चल रहा है दोस्तों कि जो ये वाली साइड है, ये वाली, ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो ये वाली दोनों चीजें भी क्या हो गई इसकी बराबर। तो डी एफ इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें ये पता है कि सी एफ इक्वल टू है हमारा सी ई के, इसलिए एक उसको हो गई। अब ये भी मेरे को पता चल गया। अब एक चीज और सोचो दोस्तों, इसमें क्या इक्वल है। अब ये तो मेरे को पता चल गया। अब एंगल, एक क्या है इसमें, एंगल इक्वल हो गया। एंगल हो गया मेरा ए डी एफ इक्वल टू हो गया मेरा ए बी ई के, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब यहां से एंगल भी इक्वल हो गए, क्योंकि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। किसके, जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों। तो इसके लिए इसके अपोजिट एंगल मैंने क्या कर दिए, बराबर। अपोजिट एंगल बराबर हो गए। अपोजिट एंगल बराबर होने के बाद अब जब तीन कंडीशन पूरी हो जाती है तो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गए अब दोनों मेरे ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं अब कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होते हैं उनकी हर एक चीज क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर हो गई। अब मैं इस ट्रायंगल में जो भी मेरी जरूरत की जो चीज होगी, या साइड चाहिए होगी तो साइड, या जो भी चीज मेरे को चाहिए वो मैं बराबर कर सकता हूँ। तो अब मैं इस ट्रायंगल में जो मेरे को क्वेश्चन में एंगल गिवन था डी ए एफ इक्वल टू मैं कर देता हूं बी ए ई के, और दोनों ही कितने के हो जाएंगे, 40 डिग्री के। ये किससे हो गया, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से, समरूपता के रूल से। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। तो दोनों ही एंगलों की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारा ये पहले से जो 40 था और इसका ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 40। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सभी चीजें आपको नाइन्थ क्लास का सिलेबस है दोस्तों, ये सारा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट कैसे करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, देखते हैं इसको भी। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बोला है, 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले से सीधा बात हुई है। तो किसी पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 7 गुनी अधिक थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना अधिक होगी। कितने वर्ष बाद पिता की आयु और बेटे की आयु का अनुपात 11:5 होगा। तो ऐसे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर काफी बार देखा जाता है, क्योंकि इनको करने में ना थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। इनको करने के लिए आपका पूरा प्रोसेस, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, जब जाके सॉल्व होगा कैसे। इनका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, इनको आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व। तो देखते हैं सबसे पहले हमें 5 वर्ष पहले। तो मैं देख लेता हूं 5 years अगो। तो 5 years से अगो, जो मैं इसको लेट कर लेता हूँ सबसे पहले, लेट लेट एज, सन एज एक्स, और इसके फादर की एज को हम क्या मान लेते हैं, वाई। अब 5 साल पहले की बात चल रही है, तो 5 साल पहले होगा तो ये क्या होगा, 5x-5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा y-5। दोनों की एज 5 साल पहले की आ गई ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन ने बोला हम वही करेंगे। क्या बोला था, उसके पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 7 गुना। तो बेटे की आयु कौन सी है दोस्तों, ये। तो इससे 7 गुना है उसकी आयु, तो कर दी मैंने 7 गुना, तो ये हो जाएगा 7x, और ये भाग हो जाएगा 35, और यहाँ पर आ जाएगा y-5। इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बन गई हमारी नॉर्मल। इसके बाद y इक्वल, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 30। ये बन गई पहली इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं कैसे बनेगी। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है दोस्तों, अब दूसरी इक्वेशन भी ऐसी है, वो 5 साल बाद की है, ये पहले की थी। तो 5 year आफ्टर, आफ्टर 5 years, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको इसी तरीके से करना है। इसी, इससे ज्यादा दोस्तों शॉर्टकट करने की कोशिश करोगे गलती होने के भी चांसेस होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते करते अपने आप स्पीड बनने लग जाती है, और स्पीड बन जाएगी तो आप इन क्वेश्चनों को फटाफट कर दोगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, 3 गुना अधिक थी, बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है। पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, हमने अधिक कर दी 3 गुना। तो ये 3x हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर हो जाएगा y+5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x-y इक्वल में आ जाएगा -10। ये हो गई दोनों इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में मैं लगा देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। अब दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगेगा तो देखते क्या आएगी वैल्यू, x-y इक्वल टू 30। और ये इसकी इक्वेशन बनी थी। इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों वैल्यू पहले से ही बराबर है। तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, बस साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस, ये भी प्लस, और ये हो जाएगा मेरा माइनस।
जिसके सामने माइनस का साइन होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस का साइन होता है वो माइनस हो जाता है। वाई से वाई कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर मेरा आ जाएगा 4x और यहाँ पर मेरा आ जाएगा कितना 40। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 40/4। तो x की वैल्यू आ गई 10। तो जो उसका लड़का था उसकी आयु कितनी आ गई 10। अब उसके पिता की आयु कैसे पता चलेगी, आप ये वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 7 × 10 - y = 30। ये मैंने पहली इक्वेशन में रख दी। तो यहाँ से हो जाएगा 70 - y = 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -40। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू मेरी आ गई एग्जैक्ट 40। तो उसके पिता की आयु मेरे को पता चल गई। पिता की आयु 40 और लड़के की आयु कितनी आई थी 10। तो 10 साल का उसका लड़का है और उसके पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष। ये तो हमने निकाल दी दोनों की आयु। बट क्वेश्चन ने एक चीज और पूछी है, कितने वर्ष बाद पिता की आयु और बेटे की आयु का अनुपात 11:5 हो जाएगा। तो कितने वर्ष बाद। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा आप देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझा पाऊँ। ये देखिए इसको कितने वर्ष बाद पता चलेगा हम यहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करके यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो कितने वर्ष बाद, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पिता की आयु थी 40 और उसके बेटे की आयु थी 10। अब कितने वर्ष बाद, तो टी इसमें प्लस कर दो, टी इसमें प्लस कर दो। तो कितने वर्ष बाद, और अनुपात दे रखा 11:5। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी टी की, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, ये आ गया आपका 200 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5t इक्वल में ये आ जाएगा आपका 110 प्लस में 11t। अब टी टी वाले एक साइड कर दो, इन दोनों को इस साइड। तो इस तरफ आ गया 90 और इस तरफ आ जाएगा आपका 6t। अब 90 से आपको 6 को डिवाइड करना है तो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चला गया 15। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो 15 साल में उनका रेशो ये हो जाएगा। तो आपने बता दिया। आई होप ये आपको समझ आ गए होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन्हीं सब क्वेश्चनों को दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अपने आप शॉर्टकट निकल के आ जाएंगे और अपने आप इन सब क्वेश्चनों को बड़ी जल्दी करने लग जाओगे। तो जो बच्चे कह रहे थे सर बेसिक से बिल्कुल कराओ, उनके लिए ये सारी वीडियो है। जो बच्चे हैं जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-2 3-3 साल से, उनके तो आई होप कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होंगे, उन सबको ये सारी चीजें आती होंगी बहुत अच्छे से। जो बच्चे हमारे नए हैं जिनको कम आती है मैथ्स, उन सब के लिए ये वीडियोस हैं ताकि वो अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिस कर पाएं और चीज़ों को समझ पाएं और अच्छे से अपना पेपर कर पाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि अब आपको ये बताना है हिस्टोग्राम दे रखा है हमें और 37 स्टूडेंट्स का इसमें क्या दे रखा है एग्जाम का परफॉर्मेंस दे रखा है मार्क्स। तो हमें मार्क्स लिख के यहाँ पर दे रखे हैं अंक मार्क्स और यहाँ पर हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब क्या पूछा क्वेश्चन ने कि 6 से कम मतलब लेस देन 6 जिसने ऑब्टेन करे हैं लेस देन 6 मार्क्स, तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं। तो ये मार्क्स की ये रेंज है। तो ये 6 से कम वाले, तो इधर से ये कम वाले गिन लो। अब कितने हो गए, कितने हो गए दोस्तों 12 और 5 और 2, ये हो गए 19। तो कितने स्टूडेंट हो गए ऐसे 19। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ये मैथ का ही क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है आपसे देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको शेप दे रखी है आइसक्रीम जैसी और इसका इस बार आपसे पेरीमीटर पूछा है। क्या पूछा है पेरीमीटर, और ये हेमी सर्कल की शेप पे लगी हुई है फिगर। तो अब आपको पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स। तो साइड्स का सम करेंगे। तो हेमी स्पेयर का तो आपको पता ही नहीं होगा एरिया का। तो हेमी स्पेयर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस में साइड्स का सम 6 + 6। तो अब देखो आपको पता है पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला है तो हमें वही रखनी पड़ेगी 22/7। और आर की वैल्यू आपको पता है ये डायमीटर है क्योंकि ये पूरा यहाँ तक है। तो इसको आर की वैल्यू मेरे को करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड और प्लस में यहाँ पर रहेगा 6 + 6। ये दोनों तो ऐड ही करने एज इट इज। ये आप कैंसिल कर दो 7 जैसे, ये आ गया आपका 0.6, फिर इससे 2 से काट दो, ये आ जाएगा 0.3, फिर 0.3 को आप इससे मल्टीप्लाई करा दो 22 से, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6.6। तो आपका फाइनल आंसर आने वाला है 18.6 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और ये एक क्वेश्चन और है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, जिसके अंदर ये हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना। तो ये पावर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पावर्स के जो बेसिक रूल होते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या करना है देखो, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए ये पावर 4 है बेस
और यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पर क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है। अब ये दोनों सेम सेम है, तो अगर पावर डिवाइड होती है तो ऑलवेज क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो ये 4 है, यहाँ पर पावर है, तो ये 1 की पावर इधर जाके क्या हो जाएगी, लेस, और ये ऐसे इधर लेस होगा, तो पहले से ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, ऐसी सेम एस्टेज यहाँ पर भी होगा दोनों के साथ। तो ये देखिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट आपको आंसर करके दिखा रहा हूँ। तो 4 की पावर अब आपकी आने वाली है यहाँ से। मैं इसको पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा पाऊँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 की पावर पहले से 2 है, और यहाँ से एक और 1 आ गया माइनस का, तो ये आपका ये आ जाएगा इनटू में। अब यहाँ से 3 की पावर आपकी पहले से 2 है, अब यहाँ से प्लस माइनस का 4, और पहले से ब्रैकेट में माइनस है वैल्यू। अब अपॉन में 3/4 पहले से चल रहा है, और यहाँ पर भी ऐसे सेम एस्टेज करना है। तो 4 की पावर आपकी -3 पहले से है, अब ये पहले से माइनस आएगा इधर, तो इसको भी ऐसे कर देंगे हम डायरेक्ट। इनटू में 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की पावर 3 है, और माइनस में कितना है, 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर देते हैं। तो यह आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ये आपकी आ जाएगी पावर 6, और बाहर इसके चल रहा है 1/3। अब यहाँ पर देखते क्या आएगा, 4 की पावर आपका आ जाएगा यहाँ पर +1, और 1 की वैल्यू कोई 4 ही आएगा क्योंकि 1 टाइम खोलोगे। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, 3 की पावर 3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय माइनस की पावर होती है तो 1 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको देखते क्या आएगा, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी है थोड़ी, यहाँ पर एक्चुअली में -2 है, -1 है, तो यहाँ पर -3 आएगा आपका। क्या आएगा, -3। अब यहाँ पर ये पावर ऐसे होती है तो मल्टीप्लाई होती है एक एक करके। अब 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1, इसकी पावर आ जाएगी आपकी -1, और ये ऐसे 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी पावर आ जाएगी आपकी 3 की पावर 2। और एज इट इज आपको यहाँ पर करना है, तो 4 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब देखते हैं यहाँ पर आपका क्या बच रहा है एक्चुअली में, ये आपका बच रहा है यहाँ पर -3, ये आपका -3 आ रही है इसकी पावर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे करना है। इसके नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये आ जाएगा आपका 1/4, क्योंकि जिसकी पावर नेगेटिव होती है उसको ऐसे करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 की पावर 3, तो 27, क्योंकि अपॉन में जाने के बाद ये आपका +3 हो जाएगा। +3 को 3 बार खोलोगे तो 27 आएगा आपका। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 9 से 27 भी कैंसिल हो गया, तो ये आएगा आपका 1/3, क्योंकि ये 9 के टेबल में 3 टाइम्स में जाएगा 27, तो 1/3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये इस तरीके से आपको करने, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये जब भी क्लियर नहीं होते तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करोगे वीडियोस पे कि सर ये पूरे कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल खोल के बता दो, 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दो, तो मैं आपको वो सारी चीजें भी करा दूंगा। ये आपको समझ आ गई, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम कुछ भी अपना फास्ट फॉर्मूला नहीं अपना रहे कि जिससे आपको समझ ना आए, चीजें हमें समझ आए, हम फटाफट बता के आप निकल रहे हैं। हम आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए हम चीजों को बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल एक एक स्टेप करके आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि आप उनको शॉर्टकट में फटाफट पेपर के अंदर कर पाओ। अदरवाइज आप ये सारी चीजें नहीं समझोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका पेपर छूट जाएगा, अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो अपनी स्पीड को मेंटेन रखो। ये सारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट काफी, और इसी प्रकार से और भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और मैथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बचे हुए हैं, और आपको ऐसे ही अब मैथ की प्रैक्टिस एवरीडे कराऊंगा, जिससे आपके मैथ के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। हिंदी की वीडियो भी आएगी एवरीडे, और अकाउंट्स की वीडियो भी आएंगी, और सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर से और इंग्लिश की सारी वीडियो A to Z, और आपका कोर्स हम बिल्कुल अच्छे से करा देंगे। और जो भी आपको डाउट होता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, और हमें कमेंट कीजिए और बताइए कोई भी दिक्कत है आपको, और हम उस दिक्कत को आपकी खत्म करेंगे। और इसके बाद आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।